नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर सामने। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बड़सर से सुभाष चंद को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर सामने है। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को टिकट दिया गया है। वहीं आपको बता दें, बड़सर से सुभाष चंद को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस की ओर से 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को टिकट दिया गया है। वहीं बात अगर बड़सर विधानसभा क्षेत्र की करें तो वहां से सुभाष चंद को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर से 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा पर कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा जताया है। साथ ही बड़सर से सुभाष चंद पर पार्टी ने दांव खेला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बड़सर से सुभाष चंद पर पार्टी ने दांव खेला है। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को टिकट दिया गया है। 6 विधायकों के बागी हो जाने के बाद अब विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने। कांग्रेस की ओर से 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़सर से सुभाष चंद को उम्मीदवार बनाया गया है। हिमाचल में विधानसभा को लेकर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में यह बड़ी जानकारी सामने आ रही कि कांग्रेस की ओर से 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़सर से सुभाष चंद को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर सामने है। बड़सर से सुभाष चंद को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा पर दांव खेला गया है। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। अनुराधा राणा और साथ ही सुभाष चंद पर पार्टी ने दांव खेला है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा चुनावी मैदान में है। वहीं बड़सर से सुभाष चंद पर दांव खेला गया है। 6 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होती नजर आएगी। विधायकों की बागी होने के बाद 6 सीटें रिक्त हो गई हैं, जिन पर 1 जून को वोटिंग होती नजर आएगी। हिमाचल उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। 2 उम्मीदवारों का फिलहाल ऐलान किया गया है। बड़सर से सुभाष चंद को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बड़सर से सुभाष चंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर यह बड़ी जानकारी सामने, 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने हिमाचल बाईपोल के लिए 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बड़सर की बात करते हैं तो सुभाष चंद को जो है यहाँ से कांग्रेस की तरफ से जो है मौका दिया गया है। पिछले दिनों हमें याद है पूरा घटनाक्रम किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आया था, जहाँ पर जो राज्यसभा चुनाव थे वहां पर जो है क्रॉस वोटिंग जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। और उसके बाद में जो कुछ विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और 6 जो सीटें हैं उस पर जो बाईपोल है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। तो ऐसे में कांग्रेस जो है लगातार मंथन करती हुई नजर आ रही है। कल
सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे और दिल्ली दौरे पर जो है बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आया था। और उसके बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये जो अंतिम मोहर है वो इन दो सीटों की बात करते हैं तो उन पर लगाई गई है। पहली सीट लाहौल स्पीति जहां से अनुराधा राणा मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी और दूसरी सीट बड़सर है जहां से सुभाष चंद्र मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। 6 सीटों पर उपचुनाव होना है हिमाचल में और अब तक 5 सीटों की हम बात करते हैं तो जो मैदान में प्रत्याशी है वो जो है कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मशाला की अभी भी एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जो है वो मैदान में नहीं उतारे, तो ऐसे में कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने तमाम जो 6 बागी कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग की थी उनको जो है फिलहाल मैदान में जो है उतारने का काम किया। तो ऐसे में अब आने वाले समय में 1 तारीख को जो चुनाव है वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और दोनों ही पक्षों की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों दमखम के साथ मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी सामने है। 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा पर पार्टी ने भरोसा जताया है, वहीं बड़सर से सुभाष चंद्र को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। अनुराधा राणा और सुभाष चंद्र का मुकाबला बीजेपी के नेता रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल से होगा। ये दोनों ही अपनी अपनी सीट से विधायक थे, लेकिन बागी होने के बाद बीजेपी ने इन दोनों पर दांव खेला है। वहीं अब कांग्रेस की ओर से भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के सराज दौरे को लेकर सामने। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सराज दौरा प्रस्तावित है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस दौरान शिरकत करते नजर आएंगे। अन्य बीजेपी नेता भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सराज में 6 जगह कंगना जनसभाएं करती नजर आएंगे। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में उतरती नजर आ रही हैं। लगातार उनकी जनसभाएं अलग अलग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में देखी जा रही हैं। सराज में 6 जगह कंगना जनसभाएं करती नजर आएंगी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सराज दौरा प्रस्तावित है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस दौरान शिरकत करते नजर आएंगे। अन्य बीजेपी नेता भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। वहीं कंगना सराज में 6 अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करती नजर आएंगी। कंगना रनौत का सराज दौरा प्रस्तावित है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल के 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं। शिमला की वादियों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। राष्ट्रपति ने इसी बीच पुरानी पेयजल योजना का अवलोकन किया है। अंग्रेजों ने 150 साल पहले पेयजल योजना बनाई थी। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने कैचमेंट एरिया से वादियों को निहारा है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की गई। हिमाचल के 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। शिमला की वादियों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। वहीं राष्ट्रपति ने पुरानी पेयजल योजना का भी अवलोकन किया। अंग्रेजों ने 150 साल पहले ये पेयजल योजना बनाई थी। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने कैचमेंट एरिया से वादियों को भी निहारा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की गई। हिमाचल के 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जहां पर शिमला की वादियों का लुत्फ उठाती नजर आई। राष्ट्रपति ने पुरानी पेयजल योजना का भी अवलोकन किया। ये योजना अंग्रेजों द्वारा 150 साल पहले बनाई गई थी। साथ ही कैचमेंट एरिया से राष्ट्रपति वादियों को निहारती नजर आई। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरें भी इस दौरान पोस्ट की गई। हिमाचल के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शिमला की वादियों में लुत्फ उठाती नजर आई। राष्ट्रपति ने पुरानी पेयजल योजना का भी इस दौरान अवलोकन किया, जो कि अंग्रेजों द्वारा 150 साल पहले बनाई गई थी। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने कैचमेंट एरिया से वादियों को भी निहारा। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सांसद सुरेश कश्यप पर भी
कई तीखे तंज कसे और उनके कार्यकाल को असफल करार दिया। आप एक और बात पूछना, आपके सांसद सुरेश कश्यप जी को क्या इतना भी समय नहीं लगा कि अपना एक डीओ लेटर लिख देते और गृह मंत्री के पास जाते कि आपदा में हिमाचल प्रदेश की सहायता कीजिए। कसौली में भी 122 घर पक्के टूट गए, 900 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। नजर आए आपके पास सांसद सुरेश कश्यप जी? नाम लेते मोदी जी के। अरे काम तो हम लोगों ने करने, हमारी सरकार 3.5 साल और है, नहीं आए। ऐसा सांसद जो आपके साथ आपदा में नहीं खड़ा रहा, हिमाचल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी रही, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। ये इस क्षेत्र से विधायक चुनकर गए हैं, मुझे आशा है कि आप इन्हें राष्ट्रीय राजनीति के लिए चुनकर भेजेंगे। कसौली का ख्याल मैं खुद रखूंगा। मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस जैसा साधारण सरल व्यक्ति तब सादगी भरा इंसान के मन में गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए दर्द होता है, वही सच्चा सेवक होता है। तो इस सच्चे सेवक को आप अधिक से अधिक वोट देकर अपना समर्थन दीजिए। दोगे, देंगे कि नहीं देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने संगठन स्तर पर कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रदेश में लगातार पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हो रहे हैं। शिमला के बेनुटी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मीनाक्षी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वादे भी बीजेपी ने पूरे किए हैं। भूपिंदर सिंह सुक्खी जी की सरकार है, लेकिन आम जनता के लिए तो वो दुख से भरी सरकार है। आप पूछेंगे दुख से भरी क्यों है? जी, वो दुख से भरी इसलिए है कि एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो कर्मकांड है वो सबके सामने है। और आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक सिवाय जनता को गुमराह करने के कुछ किया ही नहीं। चुनाव की रणभेरी में बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। जगत सिंह नेगी ने इस दफा पुरानी पेंशन योजना को लेकर प्रदेश बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर ओपीएस को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। 55 रुपए किया, क्या ये हमारी गारंटी पूरी नहीं हुई? क्या महिलाओं को जो हमने 1500 रुपए एक जो है इंदिरा प्यारी बहना योजना जो है शुरू करके महिलाओं के खाते में पैसा जाना शुरू हुआ, क्या ये गारंटी पूरी नहीं हुई? क्या ये सच नहीं है कि जयराम जी और ये भाजपा के हमारे बहुत सारे नेतागण, हमारा जो हिमाचल प्रदेश का इलेक्टोरल ऑफिसर है उसके पास जाकर ये 1500 रुपए की जो योजना है इसके ऊपर बाढ़ लगाने की कोशिश नहीं की? क्या ये सारी बातें क्या कहते हैं 15 महीनों के अंदर नहीं हुई? तो 15 महीने में अब तो जो है जयराम जी और इनके साथी जो है एक किस्म से इनको फोबिया हो गया है कि सरकार गिरी, सरकार गिरी। रात के सपने में भी ये लोग यही बात कर रहे हैं, दिन में भी यही बात कर रहे हैं। हम कह रहे मुद्दों की बात कीजिए। आपने जो है 15 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा जो है त्रासदी आया, उसमें आपका क्या योगदान रहा? जयराम जी या इनके साथी विधानसभा के अंदर तक साथ देने की हिम्मत नहीं रह सकी। जब प्रस्ताव हम पास कर रहे थे, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे कि आपदा में हमें जो है सहयोग कीजिए, हमें जो है आपदा जो है प्रदेश घोषित किया जाए, उस प्रस्ताव में भी ये जो पीछे हट गए। ये हिमाचल के जब दुख और दर्द में खड़े नहीं हो सके, ऐसे जो है भाजपा के लोग हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर का दौरा किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने बीजेपी पार्टी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने 1 जून को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जो हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बहुत सारे युवा और मेरे भाई बहन यहाँ पर काम करते हैं और सबके मन में था
कि एक बार उनसे मिला भी जाए, और मेरे मन में भी था कि उनको मैं निमंत्रण दे सकूं। जो लोकतंत्र का पर्व है, 1 जून को भारी संख्या में वो आकर वोट डालें, और जो उत्साह, उमंग, जोश देखने को मिला वो दिख रहा है कि लोग अपने काम से, यहाँ से इंडस्ट्री वाले भी छुट्टी देंगे और वो आएंगे और भारी मतदान मोदी जी के लिए करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए करेंगे, अपने भाई, अपने बेटे अनुराग ठाकुर के लिए करेंगे। सर, हिमाचल में अब लगातार चाह रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ पे? देखिए, कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश ने 2014-2019 में भी चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। फिर एक बार 4 की 4 भाजपा को, और मोदी जी 400 पार करके सरकार बनाएंगे। नालागढ़ में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रदेश कांग्रेस सरकार के 1 महीने के कार्यकाल से दुखी होकर 9 विधायकों ने समर्थन छोड़ दिया था। वहीं इस दौरान जयराम ठाकुर ने निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्रों की स्वीकृति को लेकर सरकार को घेरा है और चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द ही इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ मानहानि के केस भी दर्ज करवाए जाएंगे। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा बिलासपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मां नैना देवी के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कंगना एक अच्छी अभिनेत्री है और जिसका जो कार्य है उसको वही करना चाहिए, राजनीति करना कंगना का काम नहीं है। देखो, वो हिमाचल प्रदेश से है और हमारी बहन तुल्य है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक पुरानी कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो डंका बाजे। वो अच्छी एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, उसमें वो मास्टर है, वो अच्छा अदाकारी कर सकती हैं, लेकिन नेता बनना और अभिनेता दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। इसमें आम जनता के दुख दर्द को समझना पड़ता है। इसमें आपको लोगों के दुखों में हो चाहे सुख हो, और प्रदेश में खड़ना। और जब आपदा आई थी, मैं अपनी उस बहन से पूछना चाहूंगा कि जब आपदा आई थी, आप भी बहन, आपके तो मंडी में आई थी, आप भी यहाँ नहीं आए। और उनके साथ साथ मैं मोदी जी और अमित शाह जी से भी ये पूछना चाहूंगा, अभी प्रचार में वो जहाँ आने वाले हैं और मंडी जाएंगे तो सेतु बड़ी की उनको याद आएगी। हमारे ऊना में आते तो वो कड़ी की बात करते हैं, लेकिन जब आपदा आई थी हमारे लोग बहुत उसमें मुश्किल में थे, मुश्किल हालात थे इस प्रदेश के। तब आप यहाँ ना तो आए, ना तो आपने इस प्रदेश की सेवा की, फिर किस दम पर आप यहाँ पे वोट मांगने आएंगे? देश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी को लेकर सोलन पुलिस भी पूरी तरह से जिले में मुस्तैद हो चुकी है। जिले में आने वाले हर व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस बारे में एएसपी सोलन राजकुमार चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी तरह से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसको लेकर पुलिस की ओर से जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं और आने जाने वाले वाहनों को दिन रात चेक भी किया जा रहा है। जब से आचार संहिता लागू हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में 7 इंटरस्टेट बैरियर लगाए हुए हैं, जिनमें गुनाई नानकपुर जो पुलिस स्टेशन कसौली के अंतर्गत आता है, ओल्ड बैरियर परमाणु के पास नाका लगाया हुआ है, सेक्टर 4 परमाणु में है, सेक्टर 1 टिपरा ब्रिज में है, खड़ीन ब्रिज में है, माला भोजपुर में है और रेलवे ट्रैक पे है। इन सभी नाकाज में पुलिस सघन चेकिंग कर रही है तथा किसी भी नोटोरियस एलिमेंट या किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन या किसी तरह का कोई और इस तरह की चीजें ना आए, इसके लिए सघन चेकिंग कर रही है। इसके अतिरिक्त हर पुलिस स्टेशन में हमारी टीम्स सडन नाका लगा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड्स एक्टिव है, फ्लाइंग स्क्वाड भी जगह जगह जाके दबिश दे रहे हैं। फ्री और फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है।
सोलन में HPSEB वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर इंजीनियर SS गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के पेंशनर्स ने कार्यक्रम में भाग लिया और सदस्यों ने पेंशनरों को पेश आ रही समस्याओं को सभी के समक्ष रखा। वहीं विद्युत बोर्ड के नकारात्मक रवैये को लेकर भी गहन चिंतन किया गया। पूरे सदन में एक मत से ये अनुरोध किया मुख्यमंत्री महोदय से कि विद्युत परिषद इसमें काम करने में बहुत आनाकानी कर रहा है और ना तो एसोसिएशन को बुलावा दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि जिससे बातचीत को वार्तालाप से सुलझाया जाए और सरकार से फिर अनुरोध करते हैं कि विद्युत परिषद को निर्देश दिए जाएं कि वो शीघ्रता से शीघ्र उनकी समस्याओं का निराकरण करे ताकि किसी भी तरह का आपस में विरोध सरकार और पेंशनरों के मध्य में विरोध पैदा ना हो पाए और सबके कल्याण के लिए हम सब कल्याण कार्य करते रहें। सभी ने रोष भी व्यक्त किया कि सरकार व विद्युत बोर्ड पेंशनर्स की समस्या। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।